सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद जिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो असाइनमेंट के बारे में बात करनी थी। जी बराबर। सर वो 19 न्यूमेरिकल हैं, तो मैं ये पूछ रहा था कि अगर एलएमएस पे अपलोड ना हुए तो फिर आपको ईमेल कर दें। एलएमएस पे अगर पीडीएफ इसमें नहीं यार हो जानी चाहिए। अगर नहीं होते तो आपने विदिन टाइम जो है मुझे मेल कर देनी है, यानी जो टाइम दिया हुआ है ना मैंने बुध तक का टाइम दे दिया है। जी जी तो सर। ठीक है सर, उसके अंदर आप वेडनेसडे तक। मेल कर सकते हो जी, वेडनेसडे तक। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। लेकिन ना लेट करोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जी जी सर। ठीक है बराबर। जी जी सर, ओके, थैंक यू। सर आप हमें एक दो न्यूमेरिकल काइंडली करके दिखा दें, हमने ट्राई किया लेकिन हमसे नहीं हो रहे थे। लाइबा अगर ये मैं करवाऊंगा तो फिर आपके यानी कि ये असाइनमेंट में नहीं होंगे, असाइनमेंट फिर आपको मैं दूसरी दूंगा। सर हमने ट्राई किया है ना, नहीं हुए। या तो हमने ट्राई ना किया हो, फिर बंदा कह सकता है कि जानबूझ के नहीं कर रहे। इस अब टाइप के वो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स बहुत है पहले नहीं सर। किए शायद। ये सर वो काफी डिफिकल्ट भी हैं कुछ। जी सर। मैं सिर्फ टिप्स दूंगा, यानी कंप्लीट सॉल्व नहीं करवाऊंगा। जी सर, टिप्स दे दे सर। ये सर 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 आप ना क्योंकि उनका जिसने सॉल्व बस कर लिया सर कॉन्सेप्ट उसका और क्या कसूर है सर, क्योंकि कौन काफी से क्लास वालों ने कर लिया। काफी क्लास फेलोज ने कर लिए हैं। जी बिल्कुल सर। सर हमसे तो नहीं वही सर, ये नहीं। उनका मसला है ना, उन्होंने कर लिए नहीं कर लिए, लेकिन हमें समझ नहीं आई तो हमारा समझना तो बनता है ना। आगे फाइनल्स भी होंगे तब हम क्या सर करेंगे। जब नहीं नहीं असाइनमेंट के बाद आप समझा दीजिएगा ये क्वेश्चंस। असाइनमेंट के बाद तो असाइनमेंट नहीं होगी तो नहीं फिर समझेंगे हम। सर, अभी सर गाइड आप कर दें पहले हम उनके सबको। कॉन्सेप्ट्स जो है ना सर आप वो बता दें। एक मिनट में अटेंडेंस ले लूं।
यस। उसके बाद फिर आप ये बता देना किस क्वेश्चन में आप लोगों को इशू आ रहा है, उसका मैं यानी कि आप लोगों को हिंट दे दूंगा। ठीक है, यानी जो आप लोगों ने ट्राई किए हैं और नहीं हुए हैं। अहमद जिया, अहमद जिया, एमन यासीन, प्रेजेंट सर। अलिशबा, प्रेजेंट सर। आमना जावेद, प्रेजेंट सर। अनम इम्तियाज, अनम इम्तियाज, अरिया इलियास और लाइबा। आप ये भी कर सकते हो अगर किसी को, यानी कि आप सभी को लिए, क्योंकि फैकल्टी जो है वो सारी यूनिवर्सिटी आ रही है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो यूनिवर्सिटी आके भी समझ सकता है। सर सब अगर का किसी इश्यू को, है आई थिंक। तो आप लोग यूनिवर्सिटी में आके समझ सकते हो। जो भी यानी कि आप लोगों को इशू है उसको आप लोग यूनिवर्सिटी आकर समझ सकते हो। मेरा जस्ट जो है वो ट्यूसडे ऑफ होता सर है, इसके काउंसलिंग अलावा मैं आज यानी कि 11 पे अपलोड है। जी LMS पे अपलोड है। नहीं, काउंसलिंग सर आज के आज के लिए अलावा तो आप लोग समझा दें। लाइव में मेरी बात सुन लेना, लाइव में मेरी बात सुन लें। आप काउंसलिंग का आर के अलावा किसी टाइम पर भी आ सकती हो। ठीक है, असल में ये इशू ओके होता सर, है ठीक लाइबा, हो अगर गया। क्लास के दौरान उन चीज़ों को क्लियर करते हैं ना, फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है, फिर वो सिलेबस कवर नहीं होता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए जस्ट ये इसलिए करते हैं कि ताकि आप लोगों का कंसेप्ट भी तो क्लियर सर हो आप जाए, साथ रोजाना आते में हैं सिलेबस फिर? भी कवर हो जाए। जी लाइबा, आप रोजाना आते हैं? जी हम रोज़ाना आते हैं। ठीक है सर। बस मेरा ट्यूसडे ऑफ होता है और जो संडे है वो ऑफ होता है। इसके अलावा किसी दिन भी आप आ सकते हो। जी सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। अनम इम्तियाज, अरिहा इलियास, अरिहा इलियास, प्रेजेंट सर। अरफा बरार, प्रेजेंट सर। आयशा इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। आयशा ताहिर, प्रेजेंट सर। जुल्फा फैसल, प्रेजेंट सर। फराज याकूब, प्रेजेंट सर। वोसिया नौरीन, प्रेजेंट सर। और हाफिज मोहम्मद अबरार, प्रेजेंट सर। हमजा अली शान, हमजा अली शान, हमजा जावेद, हमजा जावेद, इनायतुल्लाह, यस सर। जहांजेब, प्रेजेंट सर। जुनैद अहमद रब्बानी, यस सर। कुलसुम एजाज, प्रेजेंट सर। खालिद हुसैन, खालिद हुसैन, हिंजा खालिद चौधरी, प्रेजेंट सर। लाइबा नसीर, जी सर। मारिज रसूल, प्रेजेंट सर। माम एजाज, महम एजाज, मरियम फिजा,
मरियम फिजा, मसनूना कासी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इमरान अहमद, मोहम्मद इमरान अहमद, मोहम्मद उमर 004, Yes, sir. Present. मोहम्मद बेहजाद अनवर, Present, sir. मोहम्मद हसीब, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद नासिर हुसैन, Present, sir. मोहम्मद कासिम, Yes, sir. मोहम्मद शाहजेब इरशाद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शाहजेब मोहम्मद इरशाद उमर, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट सर। मोहम्मद, मोहम्मद उमर प्रेजेंट। ठीक है, मोहम्मद उमर तोफैल, जी सर। मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुबैर तारिक, मोहम्मद जुबैर तारिक, सर उसका डिस्कनेक्ट हो गया सर। मोहम्मद बात प्रेजेंट है सर। सर मोहम्मद जोहैब, मोहम्मद जोहैब खालिद, ठीक है जोहैब मैं लगा देता हूँ। मुनीबा उस्मान, मोहम्मद जोहैब आपकी लगा दी है। सर मोहम्मद जुबैर सर। जुबैर लगा दी है आपकी अटेंडेंस। थैंक यू सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया सर उसके बाद फौरन। कोई इशू नहीं, ठीक है। मुनीबा उस्मान, मुनीबा उस्मान, मुशर्रफ हुसैन, Yes, sir. निदा नदीम, प्रेजेंट सर। राफिया कंवल, Present. रिमशा सईद, यस सर। साद अमजद, Yes, sir. सादिया कयूम, प्रेजेंट सर। सफा दरीद, प्रेजेंट सर। शहबाज अहमद, Yes, sir. शाहजेब जमान, यस सर। सिदरा नजीर, यस सर प्रेजेंट। उमर हयात, उमर हयात, वकार अनवर, प्रेजेंट सर। जुनैरा जावेद, जुनैरा जावेद, ज़ारा फारूक, Present. जरमीन अकमल, Yes, sir. Present. कोई स्टूडेंट जिसने बाद में ज्वाइन किया हो। Last time we have studied about chemical kinetics. अरफा बरार, अरफा अबरार, यस सर। kindly tell me how many factors
responsible for rate determining or effect on rate of reaction? वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है या रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज्यादा हो सकता है? Dear Fabrar, मारिज रसूल, Yes, sir. जी मारिज, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट करते हैं? Sir, temperature और catalyst. ठीक है, 2 हो गए। और surface area. और लाइबा नसीर, जी सर। लाइबा, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम या ज्यादा करते हैं? सर मैंने स्लाइड्स नहीं रीड की। लास्ट टाइम जो पढ़ाया था वो भी माइंड में नहीं है। नहीं सर। अच्छा, किसी को याद है? जी सर। जी वो होती है। सर concentration of surface reactant area, and surface nature of area, concentration of the reactants, temperature, and the presence या absence of a catalyst. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ था एक नेचर ऑफ सब्सटेंस। जी सर, नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि इन फैक्टर की मदद से आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कम या ज्यादा कर सकते हो। आप लोग इन फैक्टर की मदद से प्रोडक्ट को जल्दी से या लेट हासिल कर सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि आप लोगों का प्रोडक्ट कितनी जल्दी बनता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, क्या मतलब है जल्दी से आप लोगों को प्रोडक्ट हासिल हो जाता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम है, इसका मतलब है कि आप लोगों का प्रोडक्ट जो है वो देर से हासिल होता है। क्योंकि बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेशियो ऑफ change in molar concentration of reactant or product versus time interval. Rate of reaction is the ratio between change in molar concentration of reactant or product versus time interval, time change. रेट ऑफ रिएक्शन हमें हासिल होता है जिस वक़्त हम कंसंट्रेशन चेंज को तकसीम करते हैं टाइम इंटरवल से, टाइम चेंज से। तो जो वैल्यू हमारे पास हासिल होती है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि प्रोडक्ट स्पीड के साथ बन रही है या देर से बन रही है, जिसकी बेस पर हम ये कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है या कम है। उसकी बेस पर आप लोग ये बता सकते हो कि आप लोगों का रिएक्शन 5 मिनट में कंप्लीट होगा या 10 मिनट में कंप्लीट होगा या 15 मिनट में कंप्लीट होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेसिकली आप लोगों को ये बताता है कि कितनी स्पीड के साथ रिएक्टेंट स्पीशी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। और इसके लिए लाजमी है कि आप लोग डिफरेंट इंटरवल के बाद ये चेक करते जाओ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हासिल हुई है।
क्योंकि कंसंट्रेशन की बेस पर ही आप लोगों ने बताना है। जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंज्यूम होगी, इसका मतलब है कि वो अमाउंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, और जितनी अमाउंट प्रोडक्ट की हासिल होगी, इसका मतलब है कि उतनी अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट की कंज्यूम हो चुकी है। इसका मतलब है अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के चेंज हासिल हो सकता है, तो उसकी बेस पर हम ये बता सकते हैं कितनी अमाउंट प्रोडक्ट की बनी है। या अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट की अमाउंट हासिल हो सकती है, कंसंट्रेशन हासिल हो जाती है, तो उस बेस पर आप लोग ये बता सकते हो कि आप लोगों के रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट ने ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, और जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंज्यूम होगी, इतना इसका मतलब है कि उतने कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट आप लोगों के पास हासिल हो चुका है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कंज्यूम होगी, ज़्यादा देर में कंज्यूम होगी, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट भी ज़्यादा देर से हासिल हो रहा है। और अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्पीड के साथ कंज्यूम हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो है वो भी स्पीड के साथ बन रहा है। क्योंकि अगर आप लोग शॉपिंग के लिए जाते हो, तो उस कंडीशन में आप लोग पैसों को खर्च करते हो। जितना पैसे खर्च करोगे, इसका मतलब है उतने ही मटेरियल या चीज़ जो है वो आप लोग परचेज कर सकते हो। अगर देर से पैसे खर्च करोगे, इसका मतलब है देर से ही आप लोगों को मटेरियल जो है वो हासिल होगा। अगर आप लोग जाते हो बाजार में और फौरन से चीज़ परचेज करते हो, जो भी यानी मटेरियल आप लोगों को रिक्वायर्ड है उसको परचेज करते हो, तो इसका मतलब है आप लोगों ने स्पीड के साथ पैसों को खर्च किया है, और उसी वक्त इनवर्ड में आप लोगों को कोई चीज़ हासिल हो गई है। और वो टाइम जिसमें आप लोग बाजार में जाकर घूमते हो, सर्च करते हो और उसके बाद चीज़ को परचेज करते हो, तो वो आप लोगों का टाइम इंटरवल है। अगर आप लोग जाते हो बाजार और फौरन से मटेरियल को परचेज करते हो, इसका मतलब है स्पीड के साथ आप लोगों का रिएक्शन हुआ है, जिसके इन्वर्ट में आप लोगों को मटेरियल हासिल हो चुका है। और अगर आप लोग बाजार जाते हो, उसके बाद तलाश करते हो मटेरियल को और उसके बाद आप लोगों ने उसको परचेज करते हो, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने काफ़ी टाइम लगाया है, स्पेंड किया है, उसके बाद चीज़ को परचेज किया है। इसका मतलब है कि वो आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्लो है, और फास्ट ये है कि गए हो, आपने चीज़ परचेज की है, उसके बाद वापस आ गए। इसी तरह रिएक्शन जो है जिसमें रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, अगर वो स्पीड के साथ कन्वर्ट हो जाती है, इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। और अगर वो स्लोली कन्वर्ट होती है, तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन कम है। इसकी बेस पर हम ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन पहला ज़्यादा था, फिर कम हुआ है, फिर ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इस बेस पर आप लोग डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद कंसंट्रेशन को कंपेयर करते हो कि पहले 5 मिनट में कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है, उसके बाद फिर 5 मिनट में कितनी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है, उसके बाद फिर 5 मिनट में कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। और उस बेस पर आप लोग बताते हो कि कौन सा स्टेप था जिसके दौरान रिएक्टेंट प्रोडक्ट में स्पीड के साथ कन्वर्ट हुआ है या स्लो कन्वर्ट हुआ है, और उस बेस पर आप लोग बताते हो कि इसमें डिफरेंट इंटरमीडिएट हासिल हो रही है। आप लोग ये भी बता सकते हो कि इनिशियली जिस वक्त आप लोग मटेरियल को मिक्स अप करते हो, क्योंकि उस वक्त कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है और कोई भी अमाउंट यूज नहीं होती, तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट स्पीशीज स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ कोलिजन करती है, जिसकी वजह से इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड के साथ होता है। लेकिन जिस तरह
रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, और जिस वक्त कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी इसका मतलब है कोलिजन भी डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो डिक्रीज होंगे, और जिस वक्त नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज होंगी इसका मतलब है कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना भी स्लो होना शुरू हो जाएगा। अब हम जब भी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ प्लस का साइन यूज करते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ माइनस का साइन यूज करते हैं, क्योंकि जब भी रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट होगी। उस कंडीशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होगी, और जिसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि हम जब भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जब भी चेंज के लिए यूज करते हैं, तो प्रोडक्ट में हमेशा कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, इसी वजह से फाइनल वैल्यू ज़्यादा होगी और इनिशियल वैल्यू कम होगी, इसीलिए हम उसके साथ प्लस का साइन यूज करते हैं। लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होगी। जी लाइबा नसीर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है हमेशा डिक्रीज होगी, और जिस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी उस कंडीशन में फाइनल वैल्यू कम होगी, इनिशियल ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर आप लोगों के पास इनिशियल वैल्यू 10 है, आप लोग 10 रुपये हैं आप लोगों के पास, आप लोगों ने 10 में से 5 रुपये परचेज किए हैं किसी थिंग को परचेज करने के लिए, यूज़ कर लिए हैं। अब आप लोगों के पास फाइनल पैसे जो हैं वो 5 बचे। अब आप लोगों ने इसको डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो आप लिखेंगे फाइनल अमाउंट यानी कि 5 माइनस 10, तो वैल्यू आप लोगों के पास नेगेटिव में हासिल होती है। इसीलिए हम रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन के साथ नेगेटिव का साइन यूज करते हैं, जो इंडिकेट करता है कि टाइम जिस तरह इंक्रीज होता जाएगा, टाइम जितना इंक्रीज होगा उसी रेशियो से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, और एक प्लस ये इंडिकेट करता है कि जितना टाइम इंटरवल या टाइम इंक्रीज होता जाएगा उतनी ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप लोग रिएक्टेंट के लिए ज़्यादा टाइम देते हो तो इसका मतलब है कि उसकी कंसंट्रेशन उसी रेशियो से डिक्रीज होती जाएगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उसी रेशियो के साथ इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट ने ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। अब जिस वक्त हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन का, तो उसके लिए आप लोग डिफरेंट इंटरवल के बाद, और वो इंटरवल सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए कि पहले आप लोग एक रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो 5 मिनट बाद, दूसरा आप लोग कैलकुलेट करना हो शुरू हो जाओ 4 मिनट बाद या 3 मिनट बाद। इस तरह नहीं होगा, आप लोगों ने टाइम इंटरवल सेम ही रखना है कि पहला 5 मिनट बाद चेक किया है तो दूसरा फिर फर्दर 5 मिनट बाद ही चेक करना है, उससे थर्ड जो रीडिंग लेनी है वो भी फर्दर 5 मिनट के बाद आप लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल चेक करते हैं। आप लोगों के पास ए रिएक्टेंट स्पीशी है, बी रिएक्टेंट स्पीशी है, ये लाइट ब्लू कलर में है और ये डार्क ब्लू कलर में है, ठीक है, और सी आप लोगों के पास प्रोडक्ट हासिल हो रही है। सपोज जिस वक्त आप लोगों ने रिएक्टेंट स्पीशी को मिक्स किया है, जिस वक्त रिएक्शन शुरू भी नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में टाइम जो है वो स्टार्टिंग में वो 0 0 क्योंकि उस वक्त रिएक्शन नहीं हुआ। हम सपोज करते हैं कि ए की कंसंट्रेशन जो है वो 8 है,
और बी की कंसंट्रेशन भी 8 है और सी की कंसंट्रेशन 0 है, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हुआ। जिससे अगर रिएक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब है प्रोडक्ट तो नहीं बने। अब प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो इसका मतलब है इसकी कंसंट्रेशन 0 होगी। उसके बाद हम उसको टाइम देते हैं। तो कितना टाइम देते हैं? हम उन्हें देते हैं 16 मिनट या 16 सेकेंड। उसके बाद हम कंसंट्रेशन चेक करते हैं रिएक्टेंट की कितनी बाकी बचती है और प्रोडक्ट की कितनी हासिल होगी। अब सपोज आप लोगों की ए की कंसंट्रेशन जो है जिस वक्त 16 सेकंड गुजर चुके हैं उस वक्त आप लोगों को हासिल होती है ए की कंसंट्रेशन 4 और बी की कंसंट्रेशन भी 4 हासिल होती है और सी जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट हासिल होता है उसकी कंसंट्रेशन 4 बचती है। अब यहाँ पर ये शो भी किया हुआ है कि ये आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी है और इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। ये उस वक्त है जिस वक्त रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ और ये कंडीशन उस वक्त है जिस वक्त आप लोगों के पास 16 मिनट गुजर चुके हैं या 16 सेकंड गुजर चुके हैं। जहांजेब है सिंपल नाम या जहांजेब के साथ कुछ और है? जहांजेब है सर, सिंपल। जहांजेब आपकी लगी हुई है? ओके सर, थैंक यू। इसके बाद जिस वक्त 16 सेकंड या 16 मिनट गुजरते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई है कि पहले ये इतने थे 1 2 3 4 5 6 7 8। उस वक्त ए के कितने मोल थे? 8 और बी के भी 8 ही मोल थे, लेकिन प्रोडक्ट आप लोगों के पास बनी नहीं थी क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होता। फिर आएगा नहीं, मैं आपने कहा ना, आप समझा रहे हैं कि ए के 8 थे और बी के 8 थे, तो मैं बता रही थी कि सी के जो हैं वो 0 हैं। ठीक है। इसके बाद जिस वक्त आप लोगों का रिएक्शन हुआ है, आप लोगों ने कुछ टाइम दिया है, टाइम देने के बाद रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन के रिजल्ट में कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है और कुछ जो है वो रह गई है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये अमाउंट बाकी बची है रिएक्टेंट बी की और ये अमाउंट आप लोगों के पास बाकी बची है रिएक्टेंट ए की और ये अमाउंट आप लोगों के पास सी की हासिल होगी। अब 4 ए कंज्यूम हो चुके हैं, 4 ही बाकी बच गए हैं। 4 बी कंज्यूम हो चुके हैं, 4 ही बाकी बचे हैं और 4 सी प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों के पास हासिल हो चुकी है। अब इसका आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह निकालते हैं? आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी है जिसमें चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल। जिस वक्त ए के लिए निकालोगे तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इसी तरह बी के लिए निकालोगे तो उस कंडीशन में होगा रेट ऑफ रिएक्टेंट स्पीशी बी इज इक्वल टू चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इसी तरह अगर आप लोग सी के लिए निकालोगे, सॉरी इनके साथ ए के साथ आप लोगों ने साथ में माइनस भी यूज करना है, लेकिन जिस वक्त आप लोगों ने सी के लिए कैलकुलेट करनी है तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन सी इज इक्वल टू चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब आप लोगों को पता है कि चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होती है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब ये आप लोगों के पास फाइनल वैल्यू है और ये आप लोगों के पास इनिशियल वैल्यू है। इसी तरह ये आप लोगों के पास टाइम इनिशियल है और ये आप लोगों के पास फाइनल है। जस्ट आप लोगों ने इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है जिसके जरिए आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हासिल होगा। जिस वक्त आप लोग वैल्यू पुट करते हो प्रोडक्ट के लिए तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हासिल होता है 0.25
इसका मतलब है कि फर्स्ट 16 मिनट के बाद आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन 0 से लेकर 16 मिनट तक जो आप लोगों के पास हासिल हुआ है वो 0.25 है। अब आप लोगों ने कंपेयर करना है कि यही रेट ऑफ रिएक्शन नेक्स्ट 16 मिनट के बाद भी हासिल होता है या नहीं होता है, क्योंकि उसी वक्त आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है। इसी तरह आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। ये तो आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से हासिल हुआ है। इसी तरह आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। जस्ट डिफरेंस क्या आएगा, पहले आप लोग जो इक्वेशन है उसमें प्लस साइन यूज कर रहे थे क्योंकि आप लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे थे। अब आप लोग जिस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का यूज करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों ने नेगेटिव का साइन यूज करना है। सपोज आप ए के लिए यूज कर रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन, तो उस कंडीशन में माइनस चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब A2 जो वैल्यू है आप लोगों के पास वो 4 है। फाइनल कंसंट्रेशन ए की आप लोगों के पास 4 हासिल हुई है और इनिशियल कंसंट्रेशन A1 जो है वो आप लोगों के पास 8 है। आप लोगों ने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी। अब आप लोगों के पास T2 जो है वो 16 मिनट है और T1 जो है वो आप लोगों के पास 0 है। डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों के पास ये 16 आएगा और जिस वक्त आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो वो उसकी वैल्यू हासिल होती है 0.25। अब ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन और पहले वाला रेट ऑफ रिएक्शन ये बता रहा है कि आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट स्पीशीज जितनी कंज्यूम हुई है उतनी ही अमाउंट में आप लोगों के पास प्रोडक्ट की अमाउंट हासिल हुई है। कि जितना आप लोगों के पास एक मोल एक कंज्यूम होगा इसका मतलब है एक मोल ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर ए के 2 मोल यूज होंगे तो उस कंडीशन में 2 मोल ही आप लोगों के पास सी के हासिल होंगे। इसी तरह अगर आप लोगों के पास 3 मोल ए के कंज्यूम होंगे तो इसका मतलब है 3 मोल ही सी के बनेंगे। इसके बाद आप लोग एक और टाइम इंटरवल लेते हो। पहले 16 मिनट में जो आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन हासिल हुआ है वो 0.25 है। और इधर भी यही बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है जैसे आप लोगों के पास एग्जांपल का नाम डिफरेंट रखा हुआ है। एक साइड पर एक्स है दूसरी साइड पर वाई है और प्रोडक्ट में ये लिखा हुआ है, बाकी टोटल कैलकुलेशन सेम है और इसमें टाइम इंटरवल जो है वो डिफरेंट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो आप लोगों के पास जो हासिल हो रहा है वो ज़्यादा है, स्पीड के साथ है। इसमें आप लोगों के पास ज़्यादा रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन सेम है। लेकिन आप लोगों के पास 16 मिनट के बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हासिल होती है, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कंज्यूम हुई है। तो उस कंडीशन में पे आप लोग इसी तरह बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो है वो यूज करते हैं। अब आप लोगों को एग्जैक्ट में नहीं पता होता है किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है या किसकी कंसंट्रेशन कम है, वो हम इस कैलकुलेशन से कैलकुलेट करके बताते हैं कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है और किसका रेट ऑफ रिएक्शन कम है। अब ये दोनों रिएक्शन जो है सेम टाइम के लिए सेम अमाउंट के साथ सेम टेम्परेचर में सेम मीडियम के अंदर रिएक्शन करवानी है। अब सपोज एक में आप लोगों के पास रिएक्शन की कंसंट्रेशन कंज्यूम हुई है 16 मिनट के बाद 4 मोल और प्रोडक्ट की जो है वो भी 4 मोल हासिल हुई है। और दूसरे रिएक्शन में आप लोगों के पास 8 में से 7 मोल एक्स की कंज्यूम हुई है और 7 मोल एक मोल रिएक्टेंट की कंज्यूम हुई है और एक ही मोल आप लोगों के पास वाई रिएक्टेंट की कंज्यूम हुई है, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास 1 मोल प्रोडक्ट हासिल हुआ है, बाकी के 7 मोल बाकी बच चुके हैं। अब जिस वक्त आप लोग इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो तो उसी तरह चेंज इन मोल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब इसके लिए जिस वक्त कैलकुलेशन करते हैं तो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है 0.0625। अब ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है।
और जिसकी वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू ज़्यादा हासिल होगी, इसका मतलब है कि आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ हो रहा है, स्पीड के साथ सर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट। 0.25 के साथ माइनस भी आएगा ना? किसके साथ? 0.25 के साथ? इसके साथ नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इसका 4 - 8 इक्वल होगा -4 के। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये सर। वैल्यू अपने पास प्लस में हासिल होगी, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू के साथ हम माइनस नहीं आता है मोस्टली। इसी तरह जिस वक्त हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये रेट ऑफ रिएक्शन हासिल हुआ है। अब इन रेट ऑफ रिएक्शन की बेस पर आप लोग ये बता सकते हो कि कौन सा रिएक्शन स्पीड के साथ हो रहा है और कौन सा रिएक्शन स्लो हो रहा है। अब इससे जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं तो ये जो रिएक्शन है वो स्पीड के साथ हो रहा है और ये रिएक्शन जो है वो स्लो हो रहा है। अब हम दोबारा से चेक करते हैं कि अब 16 मिनट के बाद तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये था, अगर मजीद इसको 16 मिनट देते हैं तो उस कंडीशन में इसका रेट ऑफ रिएक्शन यही होता है या इससे कम होता है या ज़्यादा होता है। ठीक है, सपोज जिस वक्त आप लोग इसको मजीद 16 मिनट देते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ABC वाले रिएक्शन की A कंसंट्रेशन जो है वो कंज्यूम होता है 2 मोल और 2 मोल बाकी बच जाता है। इसी तरह आप लोगों के पास B जो है उसकी मोलर कंसंट्रेशन 4 से डिक्रीज होकर 2 हो जाती है और आप लोगों के पास प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन 4 से इंक्रीज होकर 6 हो जाती है। कि मजीद जिस वक्त आप लोगों ने 16 मिनट मजीद दी उस कंडीशन में। अब आप लोग इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो दोबारा से सेम इसी तरह जिस तरह आप लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था, और इसी तरह आप लोग दूसरा जो आप लोगों को रिएक्शन है उसको भी प्रोसीड करवाते हो और उस कंडीशन में 16 मिनट के बाद इसके 7 में से 6 मोल बाकी बचते हैं। इसका मतलब है कि 1 मोल कंज्यूम हो चुका है। इसी तरह वाई के भी 7 में से 6 बचते हैं, इसका मतलब है उसका भी 1 कंज्यूम हो चुका है। और प्रोडक्ट का 1 ऑलरेडी था और 1 जो है वो न्यू मोल बना, जिसका मतलब है ओवरऑल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की जो बनी है वो 2 मोल बनी। अब आप लोगों ने फिर दोबारा से कैलकुलेशन करनी है रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए, बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह आप लोगों ने क्लास में की है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल विच इज इक्वल टू C2 - C1 डिवाइडेड बाय T2 - T1। C2 is equal to 6 and C1 is equal to 4. T2 is equal to 32 and T1 is equal to 16। जिस वक्त आप लोग इसको कैलकुलेट करते हो तो 6 - 4 is equal to 2, 16 - 0 is equal to, सॉरी यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो वैल्यू पुट करनी है 32 - 16। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू 16 हासिल होगी। जिस वक्त आप 2 को 16 से डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है 0.125। अब पहले आप लोगों के पास जो वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन हासिल हुआ था वो 0.25 था, तो अब आप लोगों के पास जो रेट ऑफ रिएक्शन हासिल हुआ है वो 0.125 हासिल हुआ। तो आयशा ताहिर यस सर। आयशा ताहिर ये बताएं रेट ऑफ रिएक्शन फिर कौन सा ज्यादा है, वो 0.25 वाला या 0.125 वाला? सर 0.25 है ना। ठीक है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन जो ज्यादा होगा इसका मतलब है उस कंडीशन में उस टाइम इंटरवल के दौरान रिएक्टेंट स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, और जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा इसका मतलब है कि उस टाइम इंटरवल के दौरान रिएक्टेंट स्लोली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। और जिस वक्त आप लोगों ने 0 मिनट के बाद
0 मिनट और 16 मिनट के दौरान रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया है, और जिस वक्त आप लोगों ने 16 मिनट से लेकर 32 मिनट तक रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया है, तो उस कंडीशन में 0 से 16 मिनट तक रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा था, 16 टू 32 मिनट तक रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो था एज कम्पेयर टू 0 टू 16 मिनट। इसका मतलब है कि इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, लेकिन जितना टाइम गुजरा है तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया। अब ये हमें कैलकुलेशन से पता चल रहा है, ठीक है। इसी तरह आप लोग कैलकुलेट करते हैं एक्स वाई इंटू जी के लिए, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो हासिल होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो हासिल होते हैं 0.0625। अब पहले जिस वक्त आप लोगों ने कैलकुलेशन की थी लाइब नसीर, लाइबा नसीर जी सर। जी लाइबा, पहले जिस वक्त आप लोगों ने एक्स रिएक्टेंट वाई रिएक्टेंट जिस वक्त प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे यानी कि जी में कन्वर्ट हो रहे थे, उस कंडीशन में आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, और अब आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हासिल हो रहा है? सर क्वेश्चन की समझ नहीं आई। मैंने कहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन हम डिफरेंट इंटरवल के बाद कैलकुलेट करते हैं। जी अब सर। पहले इस रिएक्शन में हमने पहले जिस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया था उस वक्त हमने टाइम दिया था 0 से लेकर 16 मिनट। उसके बाद जी फिर सर। हमने दोबारा से कैलकुलेशन किया है रेट ऑफ रिएक्शन को, और उस वक्त हमने टाइम जो दिया है वो 16 मिनट से 32 मिनट तक दिया है। अब 16 से 32 टाइम इंटरवल के दौरान रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों के पास जो हासिल हुआ है वो 0.062 हासिल हुआ है, और 0 तो से 60 जी जी सर, जो 0.625 है ये कम डिक्रीज हुआ है, जो 0.125 है वो इंक्रीज हुआ है। 0.125 125। मैंने ये पूछा है कि इसके लिए पहले जो आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन हासिल हुआ था जी वो सर। 0.0625 था, ठीक जी है। और जिस वक्त आप लोगों ने फिर फर्दर 16 मिनट दिए हैं, तो उस कंडीशन में भी इस रिएक्शन के लिए आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन जो हासिल हुआ है वो 0.0625 ही हासिल हुआ है। इसका मतलब है कि पहले 16 मिनट और बाद वाले 16 मिनट के अंदर रिएक्टेंट जिस रेशो के साथ पहले 16 मिनट में कन्वर्ट हो रहे थे उसी रेशो के साथ रिएक्टेंट बाद वाले 16 मिनट के दौरान भी कंज्यूम हो रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है। तो पहले भी आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन जो हासिल हुआ था वो 0.0625 हासिल हुआ था, और बाद वाले 16 मिनट में भी यही रेट ऑफ रिएक्शन हासिल हुआ है। सर, तो इसका ये इक्वली मतलब हुआ ना? जी, इसका मतलब है जिस रेशो के साथ आप लोगों के रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही थी पहले 16 मिनट में, उतनी ही रेशो के साथ लास्ट वाले 16 मिनट में ये कन्वर्ट हो रही है। जी नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। जी 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 मैं थोड़ी देर बाद बता दूँ, मेरी क्लास जी। तो इसका मतलब है कि आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन पहले जो था बाद में भी वही रेट ऑफ रिएक्शन, जी सर। जितनी जितनी कंसंट्रेशन आप लोगों के पहले रिएक्टेंट की कंज्यूम हुई थी उतनी ही कंसंट्रेशन आप लोगों के बाद वाले 16 मिनट में कंज्यूम हो रही है। लेकिन जिस वक्त आप लोग चेक करते हो ए बी रिएक्टेंट टिश्यू के लिए, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल जो था वो इनिशियल 16 मिनट के लिए जो था वो 0.25 था, लेकिन फाइनल वाले 16 मिनट के लिए आप लोगों के पास जो वैल्यू हासिल हुई है वो 0.125 हासिल हुई है।
अब इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोगों को इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ए बी के लिए जो था वो पहले स्पीड के साथ था, लेकिन बाद वाले 16 मिनट के लिए वो स्लो हो चुका है कि बाद वाले रिएक्टेंट स्पीशी प्रोडक्ट में ज़्यादा देर के लिए या ज़्यादा देर से कन्वर्ट हो रही। ठीक है, इसके बाद फिर हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं कुछ और मज़ीद टाइम देने के बाद। उस कंडीशन में भी आप लोगों ने 16 मिनट ही देने हैं, क्योंकि आप लोगों का टाइम इंटरवल है वो सेम ही होना चाहिए। अगर डिफरेंट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते इसके बारे में। सपोज आप लोगों ने फर्दर जो है वो 16 मिनट दिए हैं, तो आप लोगों का टाइम जो है वो 32 से 48 मिनट तक पहुंच चुका है। और उस कंडीशन में रिएक्टेंट की स्पीशी यानी कि ए जो है वो टोटल कंज्यूम हो चुका है, बी भी टोटल कंज्यूम हो चुका है। और जिस वक्त ए और बी दोनों टोटल कंज्यूम हो जाएंगे, इसका मतलब है कि टोटल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की होगी, रिएक्टेंट की कोई कंसंट्रेशन आप लोगों के पास हासिल नहीं होगी, क्योंकि सारी की सारी जितने भी रिएक्टेंट स्पीशीज थी वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। अब आप लोगों ने फिर दोबारा इसके लिए कैलकुलेशन करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। जिस वक्त आप लोग इसके लिए दोबारा से कैलकुलेट करते हो रेट ऑफ रिएक्शन, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जिस वक्त ए के लिए कैलकुलेट करते हो तो आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन हासिल होता है 0.125। अब आप लोगों ने ये देखना है कि ये 0.125 रेट ऑफ रिएक्शन जो है पहले वाले 16 मिनट और बाद वाले 16 मिनट के इक्वल है या उससे कम है या ज़्यादा है, क्योंकि उसकी बेस पर ही आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो सर ये पहले वाले के इक्वल है। जिस वक्त हम फर्स्ट 16 मिनट से इसको कंपेयर करते हैं तो ये लो है, लेकिन जिस वक्त आप लोग सेकेंड 16 मिनट से इसको कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यू उससे इक्वल आ जाती है। इसका मतलब है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सेकेंड इंटरवल के इक्वल है लेकिन फर्स्ट वाले से कम है। ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि जितनी कंसंट्रेशन आप लोगों की स्टार्टिंग में कंज्यूम हुई थी वो सबसे ज्यादा थी, उसके बाद सेकंड टाइम इंटरवल में जितनी कंसंट्रेशन कंज्यूम हुई है वो और थर्ड टाइम इंटरवल में जितनी कंज्यूम हुई है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, जो आप लोगों को बताती हैं। सर जी सर यहाँ पर टाइम जो है 48 माइनस 32 नहीं नीचे आएगा? हाँ, यहाँ पर जो टाइम है वो 48 माइनस 32 ही आएगा, ये मिस्टेक हुई है। ठीक है, आप लोगों ने इतना ही लिखना है कि ये 48 माइनस 32, तो वो 16 मिनट ही हासिल होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जितनी भी कंसंट्रेशन हासिल होगी उसका रेशियो निकालोगे तो आप लोगों के पास 0.125 के इक्वल हासिल होगा। अब हम दूसरे रिएक्शन को चेक करते हैं। सपोज उसकी कंसंट्रेशन जो आप लोगों को हासिल होती है बाकी 16 मिनट के बाद, यानी 32 के बाद जो 16 मिनट है उसमें आप लोगों के पास एक्स की जो अमाउंट है वो बाकी बचती है 5 और y की कंसंट्रेशन बाकी बचती है बाकी 16 मिनट के बाद वो भी 5, और आप लोगों के पास z की यानी प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन हासिल होती है आफ्टर फर्दर 16 मिनट वो है 3 मोल। अब आप लोग इसके लिए फिर दोबारा से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो जो इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, और इस कंडीशन में आप लोगों के पास Z2 जो है वो 3 है और Z1 2 है, और टाइम इंटरवल जो है उसमें आप लोगों ने T2 की जगह पर 48 माइनस 32 लिखना है। ठीक है, ये 16 माइनस 0 नहीं लिखना, आप लोगों ने लिखना है 48 माइनस 32। तो आप लोगों के पास इक्वेशन बनती है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 16
और जिस वक्त आप लोग 1 को 16 से डिवाइड करते हो तो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है 0.0625। अब हम इसको देखते हैं कि पहला रेट ऑफ रिएक्शन पहले 16 मिनट में कितना आया था, दूसरे 16 मिनट में कितना आया था और थर्ड में कितना हासिल हुआ है। अब पहले में आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन जो हासिल हुआ था वो 0.625 था, और बाद वाले सेकंड 16 मिनट के बाद जिस वक्त आप लोगों ने चेक किया था तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 0.0625 हासिल हुई है। फिर आप थर्ड वाले को कंपेयर करते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 0.625 हासिल हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन ना ही कम हो रहा है ना ही ज़्यादा हो रहा है, बल्कि सेम रेशियो के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। उसके रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। जितने रिएक्टेंट फर्स्ट 15 मिनट में कन्वर्ट हुए थे उतने ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेकंड 16 मिनट में कन्वर्ट हुए हैं, और उतने ही रिएक्टेंट स्पीशी जो है प्रोडक्ट में थर्ड 16 मिनट में कन्वर्ट हुए हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सेम है डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद भी। लेकिन जिस वक्त आप लोगों ने दूसरा चेक किया था तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन पहले इनिशियली ज़्यादा था, उसके बाद आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो हो गया है। उसके बाद थर्ड में जिस वक्त चेक करते हो तो उस कंडीशन में सेकंड और थर्ड का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सेम ही हासिल हुआ है, जिसका मतलब सर है ये दूसरे वाले केस में हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट है इसका रेट। हाँ जी, आप कह सकते हो कि दूसरे वाला जो रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट है डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद, कि सेम ही रेशो से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन पहले वाले केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है कि इनिशियली ज़्यादा था, उसके बाद कम हो गया, उसके बाद फिर सेम ही रहा है सेकंड वाली वैल्यू के, लेकिन इनिशियल वैल्यू से कम है। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा है या कम है, या रिएक्टेंट जो हैं वो किस स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। रिएक्टेंट जो है आसानी से स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं या मुश्किल से कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर एग्जांपल से शो किया हुआ है कि आप लोगों का रिएक्टेंट जो है सपोज रेड कलर में है और ब्लू कलर में आप लोगों के प्रोडक्ट हासिल हो रहे हैं। इनिशियली आप लोगों के पास टाइम जिस वक्त 0 है, जिस वक्त रिएक्शन ही नहीं हुआ, उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट के 100 मोल है और प्रोडक्ट के 0 होंगे क्योंकि आप लोगों को रिएक्शन ही नहीं हुआ है। उसके बाद आप लोग 5 सेकंड के बाद देखते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रेड या रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल जो बाकी बचते हैं वो 84 मोल है, और प्रोडक्ट के जो हासिल होते हैं वो 16 मोल है। तो उसके बाद फिर आप लोग चेक करते हो तो आप लोगों के पास फर्दर 5 मिनट के बाद तो आप लोगों के पास 71 जो हैं वो रेड यानी कि रिएक्टेंट स्पीशी के मोल हासिल होते हैं, और प्रोडक्ट के आप लोगों के पास 32 मोल हासिल होते हैं। अब ये रेशियो आप लोगों को ये शो कर रही है जिस तरह टाइम इंक्रीज होता जा रहा है उसी रेशियो के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। जितना टाइम आप लोग ज़्यादा देते हो तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में ही प्रोडक्ट बनाती है, जिससे हमें ये इंडिकेशन होती है कि अगर आप लोग कम टाइम दोगे तो कम आप लोगों के पास प्रोडक्ट हासिल होगी, और अगर आप लोग ज़्यादा टाइम देते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ज़्यादा प्रोडक्ट ही हासिल होगी, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। और जिस वक्त हम इसको ग्राफ में शो करते हैं तो उस कंडीशन में टाइम इंक्रीजिंग के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी, लेकिन टाइम इंक्रीज
जिस वक्त होगा तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियली 0 होगी, लेकिन जिस तरह टाइम इंक्रीज होता जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जिस रेशियो के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, उसी रेशियो के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ये देखें, ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट का ग्राफ है, जिसमें टाइम जिस तरह इंक्रीज होता जा रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि जितना आप लोग ज़्यादा टाइम दोगे उसी रेशियो के साथ आप लोगों के पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कंज्यूम होते जाएंगे। और ये ब्लू जो लाइन है वो इंडिकेट कर रही है कि जितना आप लोग ज़्यादा टाइम दोगे उसी रेशियो के साथ प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते जाएंगे। और इनिशियली रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो है वो स्पीड के साथ डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है इसके डिक्रीजिंग पावर जो है वो कम होना शुरू हो गई है। और इसी तरह जिस वक्त आप लोग इनिशियली चेक करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट स्पीशीज जो है वो स्पीड के साथ हासिल होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसमें यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो भी स्लो होना शुरू हो जाती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड के साथ ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन जितना टाइम ज़्यादा देते जाओगे उस कंडीशन में आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। और ये इसके बारे में केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों को बताती है कि आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन कम है या ज़्यादा है, तो किस वक्त कम था किस वक्त ज़्यादा था, कितने टाइम के बाद कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। और इस तरीके से हम रिएक्शन के स्पीड बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो है या स्पीडी है। ये उस कंडीशन में है जिस वक्त आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल जो हैं वो सेम। और रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को ये पता है कि चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट को टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं तो आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन हासिल हो जाता है। और इस ग्राफ में रेट ऑफ रिएक्शन शो किया हुआ है प्रोडक्ट का, जिसको आप लोग कैलकुलेट करते हो कि पहले टाइम में आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन जो हासिल हुआ है 5 मिनट आप लोगों ने दिए हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों के पास हासिल हुआ है 3.2। उसके बाद फर्दर आप लोगों ने 5 मिनट दिए हैं तो आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन हासिल हुआ है 2.6। उसके बाद आप लोगों ने 5 मिनट दिए हैं तो आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन हासिल हुआ है 2.4। उसके बाद आप लोगों ने 5 मिनट दिए हैं, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है 1.8। उसके बाद फिर फर्दर आप लोग 5 मिनट के बाद चेक करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो तो वो रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों के पास हासिल होता है 1.6। उसके बाद जितना टाइम देते जाओगे ये वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा है ग्रेजुअली। और एक स्टेज आएगी जिस वक्त ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। जिस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन 0 होगा इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रही, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रही। और उस वक्त हम कहते हैं कि जितनी अमाउंट जी सर जो आप ये रेट वाला बता रहे हैं ना, ये इरिवर्सल रिएक्शन के लिए है ना सर? रेट बता रहे हैं अभी जी ठीक है। रिवर्सिबल के लिए नेक्स्ट फिर रिवर्सल के लिए नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन ही हमने स्टडी करना है। ओके सर ठीक है, ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो
उन रिएक्शन के लिए हैं जो इरिवर्सिबल है, और अगर रिवर्सिबल भी होते हैं तो उस कंडीशन में भी इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन जो है ज्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ रिएक्शन कम होना शुरू हो जाता है। चाहे रिवर्सिबल रिएक्शन हो चाहे इरिवर्सिबल रिएक्शन हो, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्टार्टिंग में ज्यादा होगा, उसके बाद वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि जिसकी जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट उसकी स्पीड से, रिएक्शन जो है वो उतनी ही स्पीड से होता है। अगर कंसंट्रेशन कम होगी इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। और इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और जितना टाइम आप लोग देते हो तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जितनी कंसंट्रेशन कम होगी इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही कम होता जाएगा, चाहे वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। सिर्फ जो रिवर्सिबल है वो ऐसी स्टेज होती है जिसमें आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एट द एंड जो है टोटल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन रिवर्सिबल के केस में आप लोगों के पास कहीं ना कहीं ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, जिससे कंप्लीट रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती ही नहीं। ओके सर। ठीक है, इसके बाद है, ये तो बहुत था जिस वक्त आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स सेम थे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम मोल ही बन रहे थे। अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंट होते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग डिफरेंट कैलकुलेशन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को उससे डिवाइड कर देते हो। जिस तरह इसका एक मोल आप लोगों को हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल बना रहे हैं, अगर इसके 2 मोल यूज करते हो तो आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयोडाइड के 4 मोल बनेंगे। इसी तरह अगर आप लोग इसके 3 मोल यूज करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड के आप लोगों के पास 6 मोल हासिल होते हैं। इसका मतलब है कि आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके हासिल कर सकते हो। इसी तरह जिस वक्त आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग इसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते हो फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशन में मौजूद होंगे आप लोगों ने उससे डिवाइड कर देना है। तो जिस तरह इसमें 1 है तो इसको जिस वक्त कैलकुलेशन करते हैं तो हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1। इसका भी 1 है तो इसको भी हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1। इसका नंबर ऑफ मोल्स 2 बन रहे हैं तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमें 1 मोल के लिए कैलकुलेट करना होता है लेकिन यहाँ पर 2 मोल बन रहे हैं, इसी वजह से हम इसको डिवाइड करके फिर कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर 3 बन रहे होते तो उस कंडीशन में आप लोगों ने लिखना था 1 डिवाइडेड बाय 3। अगर यहाँ पर 4 बन रहे होते तो आप लोगों ने लिखना था 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, उस कंडीशन में हम जितनी का नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं उससे या कंज्यूम होते हैं उससे आप लोग डिवाइड करते हो 1 को और उस कंडीशन में उसकी कैलकुलेशन करते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप लोग यूज करते हो, जिसके जरिए आप लोगों को पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड के साथ हो रहा है या स्लो हो रहा है, और उसको हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्योंकि अब आप लोगों का लेक्चर का टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जी जी सर, ज़रा बस फारूक। 8 इतना काफी है, वो न्यूमेरिकल्स का हिंट दे दें। सर बात सुन। जी 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 सर मेरी अटेंडेंस लगा दें प्लीज। 1 मिनट में अटेंडेंस लगा देता हूँ। अहमद दिया है, अहमद दिया।
अनम इम्तियाज, अनम इम्तियाज, हमजा अली शान, हमजा अली शान, खालिद हुसैन, खालिद हुसैन आपकी लगा दी है। महम एजाज, महम एजाज, मरियम फिजा, मरियम फिजा, मोहम्मद इमरान अहमद, Yes, sir. Present. मोहम्मद हसीब शाहिद, प्रेजेंट सर। मुनीबा उस्मान, प्रेजेंट सर। उमर हयात, उमर हयात, जुमेरा जावेद, जी सर प्रेजेंट। ज़ारा फारूक आपकी अटेंडेंस हुई है। नहीं इसके सर, अलावा मैंने नहीं सर, असाइनमेंट की बात करनी थी मैंने। सर इमरान अहमद की हो गई है? मोहम्मद इमरान, यस सर। जी इमरान आपकी हो गई है। थैंक यू सर। इसके अलावा कोई स्टूडेंट तो नहीं है जिसके अटेंडेंस रहती हो? सर मोहम्मद ज़रा- नासिर का डिस्कनेक्ट हो रहा था, आप बता दें उनकी अटेंडेंस लगी हुई है। मोहम्मद नासिर, मोहम्मद नासिर की लगी हुई है। ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी राफिया, सर हम जो असाइनमेंट करेंगे उसमें जो क्वेश्चन है मतलब कि वो काफी लंबे लंबे हैं, तो वो क्वेश्चन भी लिखें या आप क्वेश्चन की हेडिंग देके ये वाला क्वेश्चन है तो आंसर? नहीं सिर्फ आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख दें और ओके स्टार्टिंग के यानी कि सर 3-4 सेंटेंस लिख लें बस, काफी है, बाकी सोल्यूशन सर मतलब जिसमें डाटा होगा वो वाली लाइन लिख देंगे। जी जी आप लोगों को जस्ट जो डेटा आता है कि ये इसकी यानी कितना टेम्परेचर है, इतने इसके मोलैलिटी है, इतना वॉल्यूम है, वो सिर्फ लिख कर फिर उसके सोल्यूशन करते हैं। ओके हाँ सर। सर, कुछ बच्चों का कल इंग्लिश का मिड भी है और प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट की लास्ट डेट भी है, तो कल ज़रा सर मैंने एक दिन ज्यादा कर दिया है, मैंने ट्यूसडे नहीं रखा, मैंने वेडनेसडे कर दिया है। ठीक है सर, थैंक यू, ये कहना था मैंने। जी सर 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 जी जुबैर, जी सर वो सर कुछ लगा दी ब्लॉग है। जुबैर आवाज नहीं आ रही क्लियर। सर जी जुबैर, सर मैंने ये कहना था कुछ बच्चों के सर एलएम यानी कि वो काउंट ब्लॉक हैं सर, क्योंकि वो कुछ बच्चों को तो पीडीएफ अच्छे से नहीं बनाने आता सर कि मेरी बात सुन लें, जो स्टूडेंट उसी टाइम के दौरान जो टाइम दिया हुआ है उसी टाइम के दौरान मुझे मेल कर देंगे तो मेल भी एक्सेप्ट हो जाएगी, उससे अगर लेट करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जी सर ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, बहुत वेलकम। सर मैंने फर्स्ट असाइनमेंट आपको मेल की थी, आप एक्सेप्ट कर लें प्लीज। अगर टाइम इंटरवल वही ये टाइम के दौरान जमा करवाई है तो फिर एक्सेप्टेबल हो जाएगी, अगर जी सर लेट मैंने। करवाई है तो फिर एक्सेप्ट नहीं होगी। सर प्लीज कर लें। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सर ये आपने असाइनमेंट किस सेशन में अपलोड की हुई है? ये मेरी 10 फ्रेंड में के की लगे हुई है। मेरे नहीं लगे। सॉरी क्या जी हुआ है? सर। ये 10 में की है लास्ट वीक ओके में। सर। किसके क्या नहीं लगे हैं?
सर क्विज 2 के मार्क्स मार्क्स शायद मेरे फ्रेंड के ज़ुहैब लगे हैं, आप पर मुझे ग्रुप में ऐड हो? ये जो आप लोगों का N1 सेक्शन का ग्रुप बना हुआ है, मेरे टेस्ट रह गई है आप इस जब दोबारा लगा रहे थे। एक मिनट, ये जो स्टूडेंट N1 सेक्शन का जो एडमिन है वो कौन है? जी सर। सर जी वो ये जो क्या क्लास ग्रुप का लिंक है ये क्लास में सीसी में ऐड करके सब बच्चों को सेंड किया गया था सर। इसको सर इस मैं तरह इस करो, ये चीज ज़ुहैब ये कह रहा है कि मैं उसमें ऐड नहीं हूँ, इसका नंबर जो है उसमें ऐड कर दो। ओके सर। ठीक है, सर जी स्टूडेंट्स क्विजेस के मार्क्स के बारे में पूछ रहे हैं कि हमारे मार्क्स नहीं अपलोड हुए पोर्टल पर। किसके लास्ट क्विज के? सर जी क्विज नंबर 2 के भी नहीं हुए हुए और क्विज नंबर 3 के, क्योंकि इवन रोल नंबर्स का क्विज नंबर 3 भी हुआ था सर। वो फिर मैं कर दूंगा, उससे टेंशन ना लें। ओके सर। जिन्होंने जो क्विज दिए हैं उनके ऐड हो जाएंगे। ये नहीं, वो एक ही सर बार आप मुझे अपलोड कर देंगे। जी जी, पिछली बार पता नहीं था कि एलएमएस पे वो फाइल कॉम्प्रेस करके भी लग जाती है, तो मैंने फिर उसे मतलब दोबारा बनाकर लिख दिया था, तो थोड़ा पेज मतलब साथ साथ करके लिखा, तो आप ये ना समझिएगा कि मतलब स्पेस नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए मैंने उसको कंजस्टेड करके लिख दिया है। हमने मैं नहीं समझूंगा, कोई इशू नहीं है, बस आपने ठीक किया होना चाहिए। जी सर, ठीक किया है। ओके, ठीक, और नीट थैंक यू। होना चाहिए, क्योंकि नीट के भी आप लोगों को कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा मेहनत करते हैं, कुछ जो है जान छुड़ाते हैं। नो सर, मैंने नीट ही किया, तकरीबन सेकंड टाइम भी जब मैंने किया था तो टोटल सारा नीट करके ही लिखा था। बस ठीक है, ज़ुहैब अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो इस ग्रुप में शेयर कर दो। ज़ुहैब फिर क्लास किस तरह अटेंड करते हो?